प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना जाता है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, अष सुनि संशय करिय सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के नाम में जाने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जला व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उनकी दीवार गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्षक मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवकृत के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवा, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष पात्र का जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, उन्हें जल रखना चाहिए। उस करवे के गले में नाड़ा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार का तृण होता है, सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू अच्छा उड़द के दाल की पीठी भरकर पकाया हुआ कहाँ गए शकरपिंडी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की दाल की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोग भाषा में फरा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतुफल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उन्हें अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एक बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर और घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फल स्वरूप उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है।